हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद अद्विका। आज हम लोग जानेंगे कि शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग बोलते हैं कि कोई एक्शन या काम जो हम लोग पास्ट में कर चुके हैं या नहीं किए हैं, रिग्रेट फील करवाने के लिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो सपोज आपका अभी बहुत ही फीवर है, ठीक है, और मैं आपको बोल रही हूँ दवाई खाने के लिए, ठीक है, बट आपने अभी दवाई नहीं खाई। आपने क्या बोला कि मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। तो 2 घंटे बाद आपका तबीयत और ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि आपको दवाई पहले खानी चाहिए थी। मतलब मैं पास्ट के बारे में का बात कर रही हूँ अभी, कि आपको कोई काम करना चाहिए था, ठीक है। मतलब आपको दवाई खाने का जो काम है वो करना चाहिए था, मतलब आपको दवाई खानी चाहिए थी, ठीक है। तब हम लोग उसमें किसका यूज करेंगे? शुड हैव का। मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं पास्ट का रिग्रेट अभी मैं फील करवा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, अगर एक और एग्जाम्पल दूँ, सपोज आज किसी का एग्जाम है, ठीक है, तो वो आज एग्जाम देने नहीं गया, वो घर पर ही रुक गया, ठीक है। और अब रिजल्ट का दिन आ गया, ठीक है, और वो रिजल्ट में फेल हो गया। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि तुम्हें एग्जाम देने जाना चाहिए था। मतलब यहाँ पे मैंने फिर से पास्ट का जो काम का जो रिग्रेट था वो अभी मैंने फील करवाया, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ उसको कि तुम्हें एग्जाम देने जाना चाहिए था। मतलब अगर हम लोग कभी भी पास्ट का जो रिग्रेट प्रेजेंट में फील करवाते हैं, उस टाइम हम लोग किसका यूज करते हैं? शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसको हम लोग सेंटेंसेस की मदद से और अच्छे से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए। आपको सबसे पहले क्या लगाना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लगाइए शुड हैव, उसके बाद आप एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं तुम्हें दवाई खाना चाहिए था, ओके, तुम्हें दवाई खाना चाहिए था, यू यू किसके लिए लगा? तुम्हें के लिए लगा, ठीक है। और खाना चाहिए था मतलब मैं पास्ट का जो रिग्रेट है वो अभी फील करवा रही हूँ कि तुम्हें जो दवाई जो है वो खाना चाहिए था। चाहिए था के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? शुड हैव, ठीक है, यू शुड हैव। और खाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, खाने और पीने के लिए हम लोग हैव वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो वही हैव का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? हैड, ठीक है। तो क्या हो गया? यू शुड हैव हैड। दवाई का इंग्लिश क्या हो गया? मेडिसिन। तो यू शुड हैव हैड मेडिसिन। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे किसी लड़के के बारे में बात हो रही है कि उस इंसान को अपनी जो पढ़ाई जो है वो पूरी करनी चाहिए थी। मतलब उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की होगी। तब मैं बस उसको पास्ट के टाइम का सलाह दे रही हूँ अभी प्रेजेंट में, कि उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी, ठीक है। तो क्या हो गया? ही शुड हैव, पूरा करना हो गया कंप्लीट। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज, या फिर हिज एजुकेशन भी आप बोल सकते हो। इसी टाइप का आप और भी सेंटेंसेस खुद से बना सकते हो कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, यू शुड हैव मेट हिम, ठीक है। तुम्हें एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए थी, यू शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप इस टाइप से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस शुड के बाद आपको नॉट का यूज करना है। और जैसे उसका स्ट्रक्चर पहले था पॉजिटिव में, आपको सेम उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग, उसके बाद शुड के बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि नहीं वाले सेंटेंसेस का बात हो रहा है, नकारात्मक सेंटेंसेस का बात हो रहा है। उसके बाद आप हैव लगाइए, उसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस, तुम्हें उसे गाली नहीं देना चाहिए था। मतलब मैं उसे अभी बोल रही हूँ कि तुम्हें उसे गाली नहीं देना चाहिए था। मतलब उसने पास्ट में किसी को गाली दिया होगा फॉर श्योर। तो मैं उसको अभी पास्ट वाला काम का अभी रिग्रेट फील करवा रही हूँ कि तुम्हें उसे गाली नहीं देना चाहिए था। तो यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम। गाली देना को हम लोग बोलते हैं अब्यूज। अब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अब्यूज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव डन ओवर मेकअप, ठीक है। मतलब मेकअप करने के लिए यहाँ पे क्या लगा है? डू ओवर मेकअप।
ठीक है, मतलब ओवर मेकअप करने के लिए लगा, ज़्यादा मेकअप करने के लिए लगा, यहाँ पे डू ओवर मेकअप। ठीक है, तो यहाँ पे डू का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो गया, डन हो गया है, इसलिए क्या बना है, शी शुड नॉट हैव डन ओवर मेकअप। इसी टाइप का आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो, लाइक तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन आउटसाइड। ठीक है, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव लाइड। ठीक है, तब आप और भी सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की तरफ, जिसमें आप शुड को आगे लगाओगे। ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, उसके बाद आप हैव लगाओगे, फिर एक्शन का थर्ड फॉर्म। ठीक है, पहला सेंटेंस, क्या मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए था, शुड आई हैव सेड सॉरी टू हिम। ठीक है, शुड आई हैव सेड सॉरी टू हिम। सॉरी बोलने के लिए किस चीज का यूज करेंगे, से सॉरी का, तो से क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा, तो शुड आई हैव सेड सॉरी टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसे फॉर्म भरना चाहिए था, शुड ही हैव फिल्ड अप द फॉर्म। शुड ही हैव फिल्ड अप द फॉर्म, मतलब फॉर्म भरने के लिए क्या होता है, फिल अप, तो फिल का थर्ड फॉर्म फिल्ड हो गया। ठीक है, तो शुड ही हैव फिल्ड अप द फॉर्म। उसी के बाद आप और भी अपना सेंटेंसेस बना सकते हो कि क्या मुझे पिज्ज़ा खाना चाहिए था, शुड आई हैव ईटन पिज्ज़ा, या फिर शुड आई हैव हैड पिज्ज़ा। ओके, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए था, शुड आई हैव गॉन आउटसाइड। इस टाइप का आप खुद से और भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हो स्ट्रक्चर की मदद से। ओके, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तब आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।